मित्रों नमस्कार। जय बड़ी माता, जय महाकाली। मित्रों, कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी सरस्वती के साथ विवाह रचाकर सबसे प्रथम मनुष्य मनु को इस संसार में उत्पन्न किया। क्योंकि मैं 10 साल के वर्षों से ही वेद पुराण जैसे ग्रंथों का अध्ययन करते आया, इसलिए आज मैं वो तथ्य आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो यह बात प्रमाणित करती है कि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी सरस्वती के साथ विवाह नहीं किया। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि मुगलों के शासन काल से ही हमारे वेद पुराणों के साथ छेड़छाड़ होता रहा है और हमारे देवताओं को बदनाम करने की साजिश भी की जाती रही है। अतः आज मैं यह तथ्य प्रमाणित कर सकता हूँ कि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी सरस्वती के साथ विवाह नहीं रचाया। तो मित्रों, बात उस समय की है जब ब्रह्मांड पूरा शून्य था और उससे माँ आदि शक्ति की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने अपने 3 पुत्रों को उत्पन्न किया, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और इस बात को मैं अपने पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ। माता ने तीनों पुत्रों को अपने 3 गुण दिए। पहला गुण तीसरा नेत्र, जो शिव जी के पास है। दूसरा गुण ब्रह्मदेव को जनन क्रिया की शक्ति प्रदान किया और तीसरा माया के रूप में विष्णु जी के शरीर में निवास करने लगी। माता ने ब्रह्मदेव को जनन क्रिया के गुण देकर बोली कि हे ब्रह्मदेव, यह संसार प्राणी विहीन है और तुम्हें इस संसार में प्राणियों तथा इस सृष्टि का पूरा निर्माण करना है। अतः ब्रह्मदेव, तुम इस संसार में सजीव तथा निर्जीव सभी का निर्माण कर सकोगे, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी प्रजनन क्रिया का शक्ति प्रदान किया है। अब ब्रह्मदेव माता की आज्ञा मानकर सृष्टि की रचना आरंभ की। जीव, वनस्पति और पूरे संसार की रचना करने लगे। और ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना करते करते इतने लीन हो गए कि उनके शरीर से अकस्मात ही कुछ अनसुलझी शक्तियाँ उत्पन्न हो गई, जैसे निशाचर, बेताल, राक्षस आदि। इन शक्तियों का भी उत्पत्ति होने लगा। और फिर ब्रह्मदेव ने एक गौर वर्ण के देव को उत्पन्न किया। उस देव ने ब्रह्मदेव को प्रणाम कर बोला कि हे ब्रह्मदेव, मुझे अपनी कार्यशैली और कार्य बताएं। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि हे देव, तुम्हारा नाम कामदेव होगा और तुम मनुष्य में काम की भावना भरोगे, जिससे संसार में जनन क्रिया हो और जीवों की सृष्टि बढ़ेगी। और इस तरह कामदेव एक दूसरे में काम की भावना भरकर जनन क्रिया को बढ़ावा देने लगे और जीवों की जनसंख्या बढ़ती गई। और इसी तरह अंत में ब्रह्मा जी ने एक अनुपम रचना की, जिसे हम स्त्री कहते हैं। ब्रह्मा जी ने अनुपम, सुंदर और मनमोहक दिखने वाली एक स्त्री को उत्पन्न किया, जो दिखने में बहुत आकर्षक और मानो कि वो इस संसार में एक अलग ही प्रकाशवान शरीर के साथ उत्पन्न हुई थी। ब्रह्मदेव ने जब उस स्त्री को उत्पन्न किया तो उसकी खूबसूरती और मनमोहकता को देखकर ब्रह्मदेव खुद ही अजमंस में पड़ गए और उनका नाम संध्या दिया। उस स्त्री को नाम देते ही वह सुंदर और मनमोहक स्त्री ब्रह्मा जी को प्रणाम कर बोली कि हे पिता, आपने मुझे उत्पन्न किया है, अब इस संसार में मेरी कार्यशैली बताएं। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि तुम इस संसार में दिखने में बहुत सुंदर होगी, लेकिन तुम्हारे कार्य बहुत कठिन होंगे। और ब्रह्मा बोले कि तुम्हारा नाम संध्या होगा। तुम कोमल शरीर की स्वामिनी होगी, लेकिन समय आने पर तुम कठोर से कठोर काम को भी कर पाओगी। इन कार्यों को करने की शक्ति तुम्हारे अंदर अपने आप आ जाएंगे। लेकिन तभी कामदेव ने काम की भावना के तीर ब्रह्मा जी के ऊपर चला दी। अब ब्रह्मा जी के अंदर काम की भावना उत्पन्न हो गई थी और ब्रह्मा जी संध्या नामक स्त्री को देखकर अपने आप में काम की भावना को रोक नहीं पाए। अब ब्रह्मा जी के अंदर काम की भावना आ चुकी थी और वह अपने द्वारा ही उत्पन्न किए गए संध्या नामक स्त्री की ओर देखने लगे। और ब्रह्मा जी उस स्त्री के सुंदर दृश्य और उसका खूबसूरत चेहरा देखकर बोले कि हे संध्या, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ और इस सृष्टि में मनुष्यों की सृजन करना चाहता हूँ। और जब उस स्त्री संध्या ने इस वाक्य को अपने ही पिता के मुख से सुना तो वह अपने आप को अपमानित महसूस करने लगी। और तब उस स्त्री संध्या ने कहा कि हे ब्रह्मा, आपने मुझे उत्पन्न किया, इस नाते मैं आपकी पुत्री हुई
और एक पिता अपनी पुत्री से काम की भावना रख उससे जनन क्रिया करने की सोचे तो वह बहुत निंदनीय और पाप होगा। क्योंकि अब ब्रह्मा जी के अंदर काम की भावना आ चुकी थी और अब ब्रह्मा जी जिद करने लगे और जहाँ जहाँ संध्या जाती वहीं वहीं ब्रह्मा जी उनके पीछे पीछे चले जाते। और जब संध्या अपने आप को जैसे तैसे छुपा लेती तो ब्रह्मा जी उन्हें खोजते रहते थे। संध्या जहाँ जहाँ जाती ब्रह्मदेव उनके पीछे पीछे जाते रहते थे। और इसी तरह एक दिन संध्या भगवान भोलेनाथ के शरण में गई और उस समय भोलेनाथ ध्यान की मुद्रा में थे। तभी संध्या ने कहा, हे भोलेनाथ, मैं अपने पिता के द्वारा अपमानित हो चुकी हूँ, कृपया मेरी सहायता करें। तो उस स्त्री की रोने की आवाज़ सुनकर महादेव की ध्यान मुद्रा टूट गई और उन्होंने उस स्त्री से पूछा कि क्या दिक्कत है देवी, हमें बताओ। तो उस स्त्री संध्या ने कहा कि हे भोलेनाथ, मुझे परमपिता ब्रह्मा ने उत्पन्न किया, इस नाते मैं उनकी पुत्री हुई और वह मुझसे ही विवाह करना चाहते हैं और मेरे साथ जनन क्रिया कर इस सृष्टि को बढ़ाना चाहते हैं। तो हे भोलेनाथ, आप मेरी सहायता करें क्योंकि मैं अपने पिता और अपने भाई से अपमानित हो चुकी हूँ और अब मैं इस शरीर को त्याग देना चाहती हूँ। हे भोलेनाथ, इस मनमोहक देह को लेकर मैं कैसे जीऊँगी जिस देह पर उसका पिता ही उससे जनन क्रिया की अभिलाषा रखता हो। शंकर जी संध्या के द्वारा यह बात सुनकर बहुत क्रोधित हुए और संध्या से कहा कि पुत्री संध्या, पश्चिम दिशा की ओर कुछ साधु हवन कर रहे हैं, तुम उसी हवन कुंड में समा जाओ। और इस प्रकार संध्या भोलेनाथ की आज्ञा लेकर उस हवन कुंड में जाकर समा गई। अब भगवान भोलेनाथ गुस्से से अपनी आंख को लाल किए हुए ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान करने लगे और भगवान भोलेनाथ ब्रह्मलोक पहुंचते ही ब्रह्मा से कहा कि हे ब्रह्मदेव, माता ने तुम्हें जनन क्रिया की शक्ति दी और तुम इस शक्ति का गलत उपयोग कर रहे हो। और भगवान शंकर ने ब्रह्मा से कहा कि हे ब्रह्मा, तुम्हें जनन क्रिया करने के लिए किसी स्त्री की आवश्यकता ही नहीं, फिर भी तुम अपने शरीर से उत्पन्न किए गए इस पुत्री पर काम की भावना से देखा। यह तो तुम्हारे लिए दंडनीय अपराध है और इस बात की दंड तुम्हें अवश्य मिलेगी। ब्रह्मदेव, आज अगर तुम्हें दंड नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में लोग इसी तरह के पाप करते रहेंगे कि पिता अपनी ही पुत्री के साथ विवाह करने का स्वप्न रचाएंगे और काम की भावना रखेंगे। और यह कहते हुए महादेव ने अपना त्रिशूल निकाला और ब्रह्मा जी के 5वें सिर पर चला दिया और त्रिशूल चलते ही ब्रह्मा जी का 5वां सर क्षतिग्रस्त हो गया और कटकर नीचे गिर गया। ब्रह्मदेव का 5वां सिर कटते ही उनके अंदर काम की भावना विलुप्त हो चुकी थी और उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा और उन्होंने महादेव से क्षमा मांगी। फिर महादेव ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मदेव, तुमने जो गलती की है यह गलती आगे न हो, इसलिए आज मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तीनों लोकों में तुम्हें कहीं भी पूजा नहीं जाएगा। क्योंकि माता शक्ति ने जनन क्रिया की शक्ति ब्रह्मदेव को दी थी, इसलिए महादेव ने कहा कि आपकी पूजा भूमंडल में सिर्फ एक ही भाग में किया जाएगा। जब ब्रह्मदेव ने ध्यान लगाकर सोचा तो उन्होंने पाया कि यह गलती तो कामदेव ने किया था, जो कि उन्होंने काम की भावना की तीर अपने पिता पर ही चला दी थी। तब ब्रह्मदेव ने कामदेव को धिक्कारते हुए कहा कि हे कामदेव, तुम्हारी काम की भावना 12 वर्ष की अवस्था तक किसी भी स्त्री पुरुष पर कार्य नहीं करेगी और किसी भी स्त्री पुरुष के जननांग 10 साल की अवस्था के पहले विकसित नहीं होंगे और 10 वर्ष तक बच्चों को यह पता ही नहीं होगा कि जननांग और जनन क्रिया किस प्रकार कार्य करते हैं और 10 वर्ष तक बच्चों के जननांग जनन क्रिया के लिए सक्षम नहीं होंगे। क्योंकि ब्रह्मा जी के 5वें सर को जब भगवान शंकर ने काटा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे महादेव, आपने तो मेरा 5वां सर काट दिया, लेकिन वही तो हमारी सोचने समझने की क्षमता रखता था। तब भगवान शंकर ने बोला कि हे ब्रह्मदेव, आपने जो गलती की उसकी सजा आपको मिली, लेकिन आप अपनी ही पुत्री द्वारा फिर से उस 5वें सर का ज्ञान
प्राप्त कर पाओगे। और इसके बाद ब्रह्मदेव ने न जाने कितने स्त्री को रचा और कितने मनुष्यों को रचा, और इस तरह माँ सरस्वती उनकी पुत्री हुई। और वह ब्रह्मदेव के बगल में इसलिए बैठी हुई है क्योंकि ब्रह्मदेव सृष्टि का निर्माण भी करते हैं और भाग्य भी लिखते हैं। चूंकि ब्रह्मा का 5वां सर कट चुका है, इसलिए अब उनसे गलती ना हो, इसलिए वे माँ सरस्वती से परामर्श लेते रहते हैं। इसलिए ब्रह्मदेव के बगल में माँ सरस्वती हमेशा विराजमान रहती है। चूंकि माँ सरस्वती विद्या की देवी है और शांति का प्रतीक है, और वह किसी भी समस्या को शांत मन से सुलझाती है। माँ सरस्वती के विवाह का प्रसंग कहीं भी सही तरीके से उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि माँ सरस्वती ने मन ही मन भगवान विष्णु को अपने लिए वरण कर चुकी थी, और वह भगवान विष्णु की ही अर्धांगिनी कहलाती है। सरस्वती माता, लक्ष्मी माता और विष्णु जी के बीच में कोई विवाद ना हो, इसलिए सरस्वती माता विष्णु जी पर कभी अपना अधिकार नहीं जमाती है। लेकिन माँ लक्ष्मी जानती है कि माँ सरस्वती विष्णु जी को ही अपना पति मानती है, इसलिए दीपावली में लक्ष्मी जी के साथ साथ सरस्वती जी की भी पूजा होती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह का प्रसंग बहुत सारे वेद पुराणों में मिलते हैं। महादेव और पार्वती के विवाह का प्रसंग भी बहुत सारे वेद पुराणों में मिलते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के विवाह का प्रसंग किसी भी वेद पुराणों में तथ्य के साथ उपस्थित नहीं है, और किसी भी वेद पुराणों में यह प्रमाणित नहीं है कि ब्रह्मदेव का भी विवाह हुआ है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ब्रह्मदेव अकेले ही होकर कैसे जनन क्रिया कर सकते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि आज भी बहुत सारे जीव इस दुनिया में उपस्थित जो स्वयं के समान खुद ही जीव को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, जैसे पेड़ पौधे और अमीबा, और न जाने ऐसे ही कितने जीव हैं जो स्वयं से ही जनन क्रिया कर अपने जैसे ही जीव को उत्पन्न करते हैं। शिव पुराण में शिव जी को ही महान बताया गया, विष्णु पुराण में विष्णु जी को महान बताया गया, और ब्रह्म पुराण में ब्रह्म जी को महान बताया गया। जिसको जैसे समझ में आई उन्होंने अपने अपने इष्ट देवता को महान बताने की कोशिश की। माँ दुर्गा सप्तशती में माँ दुर्गा को इस सृष्टि का संचालक और निर्माणकर्ता बताया गया, और कलयुग में कुछ बचे कुचे लोग हमारे वेद पुराणों के साथ छेड़छाड़ कर ब्रह्मा जी को बदनाम करने लगे, और हमारे हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते रहे हैं, और हमारे धर्म को यह बताने लगे कि पिता ने ही पुत्री से विवाह कर जनन क्रिया कर मनु नाम के एक प्रथम मनुष्य को उत्पन्न किया। अगर मनु प्रथम व्यक्ति था तो दक्ष प्रजापति कौन था, और ब्रह्म ऋषि नारद कौन थे, और नाना प्रकार के राजा महाराजा कहाँ से पैदा हुए थे, और माता सती कौन थी, ये सब लोग मनु से पहले ही पैदा हो चुके थे। मैं उन धर्म के अंधों से कहना चाहूँगा कि अपने आँख से धर्म के चश्मे को उतारो और हमारे वेद पुराणों को अच्छे तरीके से पढ़ो। आज के लिखे हुए वेद पुराणों को नहीं, बल्कि आदिकाल से लिखे हुए वेद पुराणों को पढ़ो, तभी आपको समझ में आएगा कि ब्रह्मदेव कौन थे, सरस्वती माता कौन थी, विष्णु जी कौन थे और शिव जी कौन थे। ब्रह्मदेव ने जिस पुत्री के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा था उसका नाम संध्या था, सरस्वती नहीं। और उस स्त्री संध्या ने महादेव के आदेश पर पश्चिम दिशा में जाकर हवन कुंड में अपने देह को त्याग दिया था। अगर भगवान शंकर सत्य नहीं है तो क्यों कोई भी पर्वतरोही कैलाश पर्वत पर चढ़ नहीं पाया। अगर भगवान विष्णु सत्य नहीं है तो क्यों कोई तैराक समुद्र के बीचों बीच पहुंच नहीं पाया। अगर ब्रह्मदेव सत्य नहीं है तो लोग ब्रह्मांड में जाकर भी अपना घर बना सकते थे, लेकिन इन तीनों तक पहुंचना किसी भी आम मनुष्य के बस का बात नहीं है, क्योंकि ये सत्य है। जय महाकाली, जय बड़ी माता, जय श्री राम।